नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि यदि इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और दुनिया को जानने से पहले खुद और खुदा को जान ले तो जीवन जीने की राह बहुत आसान हो जाएगी, जीवन खुशहाली से भर जाएगी। और सबरंग कार्यक्रम यही आपके लिए करता है। कैसे हमारा जीवन सुंदर संस्कारों से सजता चले, कैसे हम व्यावहारिक बने और कैसे खुद और खुदा को समझते चलें, और इसी से आपका जीवन सभी रंगों से रंगता चल रहा होगा, ऐसी हमें पूरी पूरी उम्मीद है। यदि हम आपके चेहरे देख पाते तो सचमुच देख पाते कि आपके चेहरे की मुस्कान या जीवन में जो खुशहाली है वो बढ़ती चल रही है, तो सचमुच हमें और भी बेहद आनंद होता। लेकिन ये विश्वास तो बिल्कुल है कि आपका जीवन सजता चल रहा होगा, संवरता चल रहा होगा सबरंग कार्यक्रम के माध्यम से। आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर, जो सुवाक्य प्रतिदिन एक अच्छा विचार हमारे अंतर्मन में भर देता है। सुनियोजित जीवन जीने के लिए अपने हर दिन को पूर्व नियोजित बनाइए। दिन ढलने के बाद क्या हम अंधियारे का सामना करने के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था नहीं करते? हर उस परिस्थिति का परिणाम असुविधा और असंतोष होता है जहां हम नियोजन नहीं करते। नियोजन एक ऐसी सोच है जो मनुष्य को दूरदर्शिता का गुण प्रदान करती है। उसे सही गलत का चुनाव करने में भी सहायक होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम बचपन से स्कूल जाते हैं, जहां हमें कक्षा में अध्ययन के माध्यम से नियोजन का पहला पाठ मिलता है, और यही हमारे भविष्य के बाकी सिद्धांतों का भी आधार बनता है, जिससे ही हम अपने कर्म क्षेत्र और अपनी निजी जिंदगी के फैसले लेते हैं। जब जीवन में नियोजन हमारा पूर्व निर्धारक साथी बन जाता है, तब हम भविष्य परिस्थितियों को परखने की ऐसी कला सीख जाते हैं, जिसकी सहायता से हम कई विकट स्थितियों के आगमन को रोक सकते हैं। इसीलिए चाहे कर्म क्षेत्र हो या अपना घर, हर दिन के पूर्व नियोजन से अपने कल को सुनहरा और सुंदर बनाते रहिए। सुंदर सुवाक्य मित्रों बहुत ही काम की कि हमें अपने जीवन को सुनियोजित करने के लिए दिन को नियोजित करना होगा। नियोजन की कला जिसमें है वो सचमुच सफल होता है और आगे से आगे बढ़ता चलता है। इसके लिए हम टाइम टेबल अपना ज़रूर बनाया करें कि आज के सारे दिन में हमें क्या क्या करना है, कब कब करना है, और उसमें प्राथमिकता के आधार पर भी हम अपनी बातों को सेट कर सकते हैं। तो टाइम टेबल भी बनाएं और टाइम टेबल देखते भी रहें कि इस समय मुझे क्या करना है। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी टाइम टेबल रूटीन तो सेट कर लेते हैं, लेकिन दिवस के अंत में देखते हैं कि अरे ये भी हमें करना था। इससे अस्त व्यस्त हो जाती है दिनचर्या और हम सही कामों को सही समय पर नहीं कर पाते। फलतः जीवन में असफलता और निराशा आती है, और हम नहीं चाहते कि आपका जीवन निराशा से भरे। आप आशा और उत्साह से भरे रहें, खुशियों से भरे रहें, यही हमारी कामना रहती है। तो टाइम टेबल भी सेट करें, नियोजित भी करें दिनचर्या को, और साथ ही सेहत का भी ध्यान रखें। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट सेहत की ओर। ओम शांति। तो हम आज उन बहनों से बात करने वाले हैं जिनका मेनोपॉज हो चुका है, यानी 50 या उससे ऊपर। कई बारी हम लोग देखते हैं कि पूरी उम्र थायराइड नहीं था, लेकिन मेनोपॉज के बाद हमने TSH कराया और ये बढ़ा आया। यानी कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इस एज के बाद मैनिफेस्ट होती हैं, यानी सामने आती हैं। इसके और भी वजह है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है जो साइकोसोमेटिक भी है, क्योंकि ये तो है ही कि हमारा मन का तन पर असर पड़ता है। लेकिन इसी उम्र में क्यों? जो बाकी इसके फिजिकल कॉजेज हैं वो तो हैं, लेकिन क्या हमने गौर किया कि जब मेनोपॉजल वुमेन होती है, यानी जो बुजुर्ग महिलाएं आसपास में हैं,
उनका हम ख्याल कितना रखते हैं? क्या उनसे हम प्यार से बात करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके सामने ही संस्कारोंवश लड़ते झगड़ते रहते हैं? तो ज़रा सोचते हैं कि इसका उनके मन पर क्या असर पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके तन पर कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि कई बार हमारे पास भी इस उम्र की महिलाएं आती हैं जिन्हें बहुत परेशानी, घुटनों की दर्द और ये सारी समस्याएं आती हैं। ज़रूर इसका फिज़िकल कॉज भी है, लेकिन हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इनसे हम प्यार से बात करें, इनके आसपास सकारात्मक सोच रखें। इनका ख्याल रखने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि इनके सारे टेस्ट करा लिया, इनकी दवाइयाँ समय पर दे दी, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इनके आसपास कितना खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं, ताकि ये अनुभव का खजाना है, इन्हें हम संभाल के रखें, ये बहुत दिन तक फिट रहें, स्ट्रांग रहें। इसके लिए हम पर जिम्मेदारी है कि हम अपने थॉट को भी पॉजिटिव रख करके एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रखें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि यदि किसी को रुलाकर हवन भी कराओगे तो कोई फायदा नहीं, और रोज यदि किसी रोते हुए को हंसाओगे तो तुम्हें अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही सुंदर कार्य कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, रोते हुओं को हंसाना, जो दुख में हैं उन्हें सुख प्रदान करना, जो निराश हो चुके हैं उनके अंदर आशा का दीप जलाना, जो असफल हो रहे हैं उन्हें सफलता का मार्ग दिखाना, आध्यात्मिक पथ प्रशस्त करना, ये पुण्य कर्तव्य सचमुच कितना महान है। और इसी पुण्य कर्तव्य को, इसी सेवा कार्य को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। समाज की सेवा एक विशाल शब्द है जिसमें सभी प्रकार की सेवा गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। ब्रह्मा कुमारी सामाजिक विंग के माध्यम से राजयोग द्वारा समाज की चेतना को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी पड़ताल करता है। ब्रह्मा कुमारीज राजकोट में सोशल विंग की ओर से मूल्यों से संपन्न समाज विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर श्रेष्ठ समाज सेवकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोशल विंग के चेयरपर्सन संतोष दीदी, गुजरात जोन की निर्देशिका BK भारती दीदी और 24 अलग अलग समाज सेवक उपस्थित रहे। संतोष दीदी ने समाज सेवकों का सराहना करते हुए बताया कि आप सभी समाज को ऊंचा उठाने का सेवा कर रहे हो, सो अभिनंदन के पात्र हो। पर इसी के साथ आज की जरूरत है स्व की भी सेवा करना, स्व पर ध्यान देना। मधुर वाणी ग्रुप के नितिन भाई ने अपनी मधुर गीतों से सबका स्वागत किया और BK विवेक ने अपनी रूहानी मुस्कान से मंच को संभाला। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। अंत में सम्मान वस्त्र, मोमेंटो और ब्लेसिंग से समाज सेवकों को सम्मानित किया एवं सभी ने प्रभु प्रसाद का भी आनंद लिया। मित्रों, अच्छी अच्छी बातें सुनते हुए हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां सामने आती हैं तो हमें लगता है कि ये अच्छी बातें केवल किताबों तक ही अच्छी लगती हैं, जीवन में तो शायद इनका कोई मोल नहीं है। लेकिन अच्छी बातें अच्छी ही हैं और उनका जीवन में मोल भी है। ये बात और है कि कई बार हम उन्हें अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसी आध्यात्मिक विभूतियां भी रही हैं मित्रों, जिन्होंने इन सुंदर बातों को, मूल्यों की बातों को और ईश्वर को अपने जीवन में 100% शामिल किया और एक आदर्श बन गए, एक प्रेरणा के पुंज बन गए लाखों लाखों लोगों के लिए। ऐसी ही एक महान विभूति थे भ्राता अमीर चंद जी, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करके पूरे ही जीवन मानवता की सेवा अर्थ अर्पित कर दिया। आइए आज की महकती यादों में हम उनकी स्मृतियों से स्वयं को भी महकाते हैं।
सचमुच प्रेरणा मिलती है ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों को देखकर, जिन्होंने सचमुच इस कलिकाल में अर्थात घोर कलयुग में भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से सात्विक बनाया, दिव्य गुणों से सजाया और मानवता की सेवा अर्थ अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही तो प्रेरणा मिलती है हमेशा ही महकती यादों से हमें, कि हम भी अपने जीवन में आध्यात्म के पथ पर 2 कदम अवश्य आगे बढ़ें। और ये 2 कदम हमें अनुभूति कराएंगे कि ये जीवन के लिए कितना आवश्यक है, मेरे लिए कितना ज़रूरी है और औरों के लिए भी कितना ज़रूरी है। प्रारंभ भी हमने की थी मित्रों कि खुद को जानना, खुदा को जानना, ये भी हमारा एक परम लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, और सबरंग में हम लगातार इसकी चर्चा करते ही रहते हैं। आइए 2 कदम हम अवश्य आध्यात्म की ओर बढ़ें, खुद को जानें, खुदा को जाने, तो जीवन प्रकाशित होता जाएगा, श्रृंगारित होता जाएगा, और जब हम खुशबूदार बन जाएंगे तो औरों तक हम अपनी खुशबू को भी अवश्य पहुंचा पाएंगे। तो आपका जीवन श्रेष्ठ गुणों से सजे सवरे, इन्हीं उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार, ओम शांति। जीवन के